नमस्कार, सुप्रीम मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पोईसर के क्षेत्र में। ये बिहारी टेकरी का क्षेत्र है जहां पर माता रानी की स्थापना की गई है। आज तीसरा दिन है नवरात्र का, चंद्रघटा देवी का दिन है। आज ऐसे में यहां पर हमारे साथ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी हैं और ये आज देवी के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं। आज बात करेंगे यहाँ की राजनीति पे और राजनीति से जुड़े और कई पहलुओं पर भी। जी नमस्कार। तो देवी का दर्शन किया आपने, हाँ, क्या मांगा आज? आने वाले जो समय है पोईसर का वो अति उज्जवल हो, अच्छा भविष्य हो इन बच्चों का, अच्छा संस्कार मिले, संस्कार के साथ साथ अच्छे स्थान मिले जिनसे ये अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। माता रानी से मैंने यही मांगा है, अच्छा पोईसर होना चाहिए। पोईसर की पृष्ठभूमि पे बात करेंगे, कितना बदलाव, बहुत दिनों से हो आप यहाँ पे, कितना बदलाव देखा? जी मेरा तो जन्म ही यहाँ पे हुआ है और मैं राकेश झा मतलब पोईसर, ये हर जगह लोग वाकिफ़ हैं। पोईसर मतलब राकेश झा। तो बदलाव की बात करेंगे, बदलाव चेंजेस क्या देखा? बदलाव मैं वही बात कर रहा हूँ आपसे कि मेरी आज एज हो गई है 37 ईयर्स। मैंने जो कुछ काम होते हुए अपने बचपन में देखे, उसके बाद में मैंने आज के दौर में 25 साल से शायद मैंने एक काम होते हुए नहीं देखा है। 25 साल से यहाँ पे भाजपा के नगर सेवक, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद राज कर रहे हैं, मगर आज काम का अगर बात की जाए, काम की चर्चा की जाए तो कहीं भी कोई खड़े होते हुए नहीं दिखता। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, किसी वक्त में यहाँ पे इतनी पानी भर के लोग जाया करते थे और चलने लायक नहीं था। इसको मैंने स्वयं खुद के निधि से पूरा एकदम भरवाने का काम किया, लोगों के चलने के लायक बनाया, जिससे गणपति तक भी लोगों को विसर्जन करने में सहूलियत हुई। तो आप समझ सकते हैं कि विकास के नाम पे वो कहाँ खड़े हैं। आपका कहना है कि विकास हुआ ही नहीं है पोईसर में? बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आज पानी की समस्या ले लीजिए, इनकी शिक्षा ले लीजिए, इनके खेलने कूदने के ग्राउंड को ले लीजिए, स्वास्थ्य के विभाग को ले लीजिए। आप बताइए, खुद आप बताइए, मीडिया है, एक चीज़ आप बेसिक एमिनिटीज़ का अगर आपने कवर कर दिया लोगों का तो मैं मान जाऊँगा और मैं इन लोगों के लिए खुद यहाँ पे जो है धरना करने के लिए तैयार हूँ, अगर ये काम और ये सुविधा 2022 में अगर मेरे जीतने के बाद, आने के बाद नहीं होती है तो। दिलीप जी से भी जानना चाहूँगा। दिलीप जी, मूलभूत सुविधाएं मिली हैं लोगों को? देखिए, नमस्कार पहले आपके दर्शकों को। लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं ये अभी तक पब्लिक को बताया ही नहीं है कि मूलभूत सुविधा होती कैसी है। पब्लिक की जो रोटी है वो तो आप देख ही रहे क्या हालत है, और रहन सहन पब्लिक आज बारिश में 2 बार बाढ़ आई यहाँ पे, पब्लिक मजबूर है अपना सारा घर का सामान बहते हुए देखने के लिए। पब्लिक मजबूर है अपने बच्चों को अपने सामने मरते देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे आप गली के अंदर आप जाके देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड्स हैं और जो वायरिंग की हुई है वो ओपन है, ठीक है। और यहाँ के कॉरपोरेटर, यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एमपी तो आते भी नहीं है, गलत हो गया मैं बोलना, एमपी आते भी नहीं, लापता का बोर्ड लगने वाला है। एमपी हमारे लापता है। और जो एमएलए हैं वो आते हैं सिर्फ यहाँ पे राजनीति करने, वोट लेने, सिर्फ आते हैं खिचड़ी खिलाने। अरे भाई साहब, आप एक दिन खिचड़ी ना खिलाओ, आदमी को डेली खाने की सुविधा कर दो, आप उनको रोजगार दो, आप उनको यहाँ पे उनकी अच्छी शिक्षा दो। बीएमसी की एक स्कूल थी, आज उसकी हालत आप जाके देखिए क्या है। यहाँ पे बीएमसी का अगर यहाँ चले जाओ आप शताब्दी, तो यहाँ पे सुविधा तो मिलती ही नहीं है। एमपी एमएलए को फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठाएंगे। नगर सेवक आती है टिकट मांगने, बोलती मैं पोईसर की हूँ, चाहे वो जेंट्स हो 23 हो या 24। पोईसर वार्ड के नगर सेवक है, लेकिन जैसे ही वो जीतते हैं तो वो जहाँ के हैं वो बन जाते हैं किसके, बड़े बड़े ऑफिसों के, जहाँ बैठ के वसूली करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पोईसर में मैं अभी बहुत जल्द एक और भी बड़ा घोटाला यहाँ खोलने वाला हूँ। 7 यहाँ नए टॉयलेट पास हुए हैं लेकिन बना एक भी नहीं है, ठीक है। 7 नए टॉयलेट बीएमसी ने पास किए हैं लेकिन बना एक भी नहीं है नया टॉयलेट, ठीक है। तो शायद मैं लगा हूँ, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन आएगी मैं उसका बैनर मारूंगा और इसको मैं प्रॉपर ब्रीफिंग करूंगा इसका। सिंह साहब, आपसे भी जानना चाहूँगा, कितना विकास हुआ है? विकास पोईसर के लोग तो आपको बता रहे, दिखा रहे। ऐसा कि यहाँ 20 से 25 साल से आप देखोगे, इसके पहले यहाँ सत्ता में शिवसेना आई, अभी वो तो स्वर्गीय हो चुके, तो नाम लेना आई थिंक उचित नहीं होगा। उसके बाद लगातार यहाँ से दोनों वार्डों से 23 और 24 से बीजेपी के कॉरपोरेटर जीते हैं।
मेरा उनको खुला चैलेंज है कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में, दोनों का 10-10 साल का कार्यकाल हुआ है, खाली वो मुझे एक पेपर या एक बना हुआ टॉयलेट दिखाया, तो उन्होंने एक भी टॉयलेट नहीं बनाया है। पॉपुलेशन यहाँ की जनसंख्या आपको मालूम है, काफ़ी लोग रहते हैं। मूलभूत सुविधा के नाम पे न तो यहाँ सड़क है, न तो लोगों को समय से पानी मिलता है। 2 से 3 बार हम लोग भजियावाड़ी के लिए, मैं और हमारे यहाँ के कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक प्रमुख है सुनील तिवारी जी, हम लोग और हमारी यहाँ की कैंडिडेट रही थी अजंता मैडम, उनको लेके हम लोग वहाँ गए तो थोड़ी बहुत पानी की फ्रिक्वेंसी बढ़ी, बट वो भी कुछ समय के लिए, बाकी वही कहानी है। बाकी आम आदमी को क्या चाहिए, आप रोज़गार दो, रोज़गार की व्यवस्था कीजिए। उसके बाद उनकी आती है मूलभूत सुविधा, सड़क हो, पानी की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, बच्चे उनको खेलने के लिए थोड़ी सी व्यवस्था हो। वो बच्चों का तो मैदान ही मुझे लगता कहीं नहीं है बोईसर में, न तो यहाँ कोई स्वास्थ्य की सुविधा। मैंने लास्ट टाइम भी पार्टी से टिकट मांगा था, मुझे टिकट नहीं मिला था, मैं लड़ा भी नहीं, बट मैंने डाला था कि यहाँ कम से कम एक स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, प्राथमिक जो इंसान को लगती है, एक आम आदमी के लिए लगती है। बच्चे यहाँ सारे झोपड़पट्टी के बच्चे हैं, गरीब है, किसी का बाप वॉचमैनी करता है, किसी का बाप ड्राइविंग करता है, और आज वो भी नहीं मिल रहा है। आज वो भी नहीं मिला है बीजेपी के कार्यकाल में, न किसी को वॉचमैनी मिल रही है, न किसी को ड्राइविंग मिल रही है। तो आप बताओ आदमी जिंदा कैसे रहेगा, और उसके बाद वो बच्चे को कहाँ पढ़ाएगा। आज हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसका पॉकेट अलाउ नहीं करता है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल या इंग्लिश मीडियम में डाले। सारे स्कूलों में फीस वही है, 20,000 25,000 कौन भरने वाला, उसकी तो 20,000 पगार नहीं है। तो ये अगर सुविधाएं पोईसर के लोगों को मिल जाती है, पोईसर के लोगों को मुहैया कराई जाती है, तो मुझे लगता है कि इनका जीवन स्तर काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी सुधार होगा। बेहतर विकास कौन कर सकता है, पांडे जी? अब जनता निर्णय करेगी बेहतर विकास कौन कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग कहते हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, लेकिन बार बार वही लोगों को भेज दिया जाता है जनप्रतिनिधि बना के। तो विकास का कारण हमारा भी थोड़ा दोष है, ऐसा नहीं है। जब हम चाहेंगे कि नए व्यक्ति को, युवा चेहरा को मौका दिया जाए, तब ना कुछ विकास होगा। घूम घुमा के वही लोग आ जाते हैं फिर से, और हम लोग दोष देते हैं कि उनको कि ये है वो है। तो पोईसर का तो मेरा भी बचपन पोईसर में ही गुजरा, और समस्या से तो पोईसर लगभग 50 सालों से जूझ रहा है। ये लोग ने तो कम बताया, मेरी उम्र लगभग 40 साल है। तो 40 साल में जो पोईसर में समस्या है, जो बचपन में मैंने देखा था, पानी की समस्या, घासलेट की समस्या, रोड की समस्या, गटर की समस्या, बाथरूम की समस्या, ये सारी समस्या आज भी है। रोड इतने कंजस्टेड हैं कि एक बड़ी गाड़ी आ जाए तो पूरा पोईसर में अफरा तफरी मच जाती है। ना यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र है, ना किसी प्रकार की कोई मूल सुविधा स्वास्थ्य के लिए है कि आदमी जल्दी से जाके वहाँ कुछ कर सके। तो ये सारी समस्या पोईसर में हमेशा बनी रहेगी। लेकिन मेरी जनता से अपील है कि पोईसर में इस बार परिवर्तन लाए और अच्छे लोगों को अपना प्रतिनिधि बना के महानगर पालिका में, लोकसभा में, विधानसभा में भेजेगी, तब यहाँ परिवर्तन होगा। नहीं इसी प्रकार से समस्याओं से जनता जूझती रहेगी और फिर दूसरे को दोष दिया जाएगा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मेरी जनता से अपील हो कि परिवर्तन लाए, नए लोगों को मौका दे, और हर 10-5 साल में नए लोगों को मौका दिया जाए पोईसर का विकास करने के लिए। आपको क्या लगता है विकास कौन करेगा? विकास सर नए युवक ही कर सकते हैं विकास सर, जो शिक्षित कर सकते हैं। अभी हमारे शिवसेना के समय के रोड बना है, अशोक सावंत जी ने ये रोड बनाया था। उसके बाद बीजेपी का दोनों ये बाजू से भी 23 से भी और 24 से भी बीजेपी है, लेकिन आज तक इस रोड का कोई प्रोग्रेस नहीं है। आते समय कीचड़। पार्टी की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं, आमदार हैं, खासदार हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है विकास हुआ है? नहीं, विकास तो है। तो बेहतर विकास कौन सी पार्टी कर सकती है? बेहतर विकास जो शिक्षक, जो युवा खड़ा होएगा वही कर सकती है, चाहे वो कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ, हाँ, लेकिन युवक, हाँ, वही कर सकता है विकास। क्योंकि ये पुराने जो है वो तो हम लोग ने देख लिया, 40 साल से मैं भी देख रहा हूँ यही पोईसर में, तो देख लिया। लेकिन अभी नए को थोड़ा मौका दिया जाए कि ताकि वो विकास हो। ये थी पोईसर की जनता की आवाज़, नए युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में बात करेंगे हम और भी गली चौराहों पर, देखेंगे पोईसर के विकास के मुद्दों पर। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सुप्रीम मीडिया मुंबई।